हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आरटी एजुकेशन में। दिस इज़ प्रीति विश्वकर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। और इससे पहले मैं आपको विश करना चाहूँगी हैप्पी दीपावली। तो आई होप कि सभी आप सब लोग सेफ़ हों और दीपावली आप लोग की बहुत अच्छी जाए। और साथ ही दिसंबर में जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है सीटेट का, उसे हम अच्छे स्कोर से क्रैक कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज़। बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है 4 या 5 हम लोग पढ़ते हैं, मगर आज मैं आपको पूरी डिसेबिलिटीज़ बताऊंगी जो कि 9 है। जैसे पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होती है कि बच्चों को जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम होगी, बच्चा रीड नहीं कर पाएगा। डिसलेक्सिया में बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम होगी या वो जो रीड करेगा, अगर रीड वो कर भी लेता है तो उसको वो समझ में नहीं आएगा। तो ये हो गया डिसलेक्सिया। अगर बच्चा इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उसको वो रीड नहीं कर पा रहा है, वो साउंड्स को या लेटर्स को पहचान नहीं पा रहा है, और वर्ड्स और लेटर के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझ नहीं पा रहा है, हर एक वर्ड्स की जो साउंड होते हैं, जो में डिफरेंसेस हैं, वो उनको समझ में नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर वो डब्लू को इसको भी वहाँ से पढ़ता है, वो उससे कह दिया जाए कि बी को भी हमें वहाँ से पढ़ना है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा, वो मिस्टेक करेगा। तो अगर उसको रीडिंग में डिसऑर्डर आ रही है, रीडिंग में उसको दिक्कत हो, रीड नहीं कर पा रहा है, वर्ड्स के साउंड को पहचान नहीं पा रहा है, लेटर को वो रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा है और उसके साउंड को पहचान नहीं पा रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि उसको डिसलेक्सिया वो फेस कर रहा है लर्निंग में, जो कि बहुत ही मेजर डिसेबिलिटी है लर्निंग में। देन उसके बाद है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जिसे नाम से पता चल जाता है कि कैलकुलेशन बेस है। अगर बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, स्पेशली इन मैथ, अगर मैथ में बच्चा जो ऐड नहीं कर पा रहा है, छोटे छोटे सम्स को समझ में, ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, उनको बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है। बच्चा ठीक से ऐड नहीं कर पा रहा है, उसको समझाया जा रहा है वंस टेंस को, तो बच्चे से वो समझ नहीं पा रहा है। अगर वो समझ भी लेता है तो उसके बाद उसको एक तो वो समझ बिल्कुल भी नहीं पाएगा और उसको कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अदर बच्चों के हिसाब से, और अगर वो करता भी है तो वो रॉन्ग होगा। तो अगर इस तरह की डिसेबिलिटी देखी जाए, इस तरह की हम अगर लक्षण देखें, तो हम समझ सकते हैं कि बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, वो है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया वर्ड से आप कैलकुलेशन को अपने माइंड में याद रख सकते हैं कि डिसकैलकुलिया का मीन्स है कि बच्चे को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम आपको मैथ्स में देखने को मिलेगी। बच्चा मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक होगा क्योंकि वो कैलकुलेशन ठीक से कर नहीं पा रहा है। देन उसकी बात है डिसग्राफिया। ग्राफिया से आप समझ सकते हैं कि लिखने से बच्चे को लिखने में दिक्कत होगी। डिसग्राफिया, बच्चे को लिखने में दिक्कत होगी, ये राइटिंग बेस्ड प्रॉब्लम है। बच्चे को राइट करने में दिक्कत होगी, अगर वो राइट करेगा भी तो वो कुछ इस तरह की राइटिंग होगी जो किसी को भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर इस तरह की बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसे डिसग्राफिया है, उसको डिसग्राफिया की प्रॉब्लम है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम उसको होती है, उसको लिखने में अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो वो समझ नहीं पाएगा कि किस तरह से उसको लिखना है, और अगर वो लिख रहा भी है तो उसकी जो लिखने में जो पोजीशन होती है वो उसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगा, और जब उसको लिखने के लिए कह दिया जाएगा तो एकदम से वो घबरा जाएगा। तो ये अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों में, इसका मतलब कि वो डिसग्राफिया से परेशान है। उसके बाद है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में क्या होती है, ग्रॉस मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होगी। ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, पहले इनको हम समझ लेते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं कि जो शरीर के, हमारे बॉडी के जो बिग पार्ट होते हैं, बड़े बड़े पार्ट होते हैं, जैसे कि लेग और हैंड, ये हो गए। तो इस तरह के जो बॉडी के ग्रॉस मतलब क्या होता है, बड़ा, तो जो लार्ज पार्ट होते हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उससे कोई प्रॉब्लम रिलेटेड है, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल्स है, ग्रॉस है। देन उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स। फाइन का मतलब होता है छोटी इंद्रियां, जो हमारे शरीर की छोटी फाइन मोटर स्किल्स, जो हमारे शरीर की जो छोटी छोटी इंद्रियां हैं, जैसे कि हमारे ये फिंगर्स हम कह सकते हैं, ये जब हम राइटिंग का वर्क करते हैं तो हम फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ करते हैं हम, क्योंकि राइटिंग में हम फिंगर को यूज़ कर रहे हैं, अपने हैंड को यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे क्या है, ये फाइन मोटर स्किल हो गई। ऐसी के अगर मैं कहूँ कि वॉकिंग मतलब चलने में जब हमने लेग को यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल्स है, क्योंकि हम अपने शरीर के एक बड़े अंग का यूज़ कर रहे हैं।
और इसी तरह से जंपिंग भी ग्रॉस मोटर स्किल्स में आता है, क्योंकि हम अपने शरीर जंप जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग की पूरी बॉडी मूव करी, पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व है, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल्स है। बट अगर हम राइड कर रहे हैं या फिर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमारे शरीर की छोटी छोटी इंद्रियाँ यूज़ हुई, जैसे कि आईलाइनर लगाना, उसमें भी हम लोग बॉडी के थोड़े से पार्ट का यूज़ करते हैं अपने हैंड्स फिंगर्स के, तो वो आपका आ गया फाइन मोटर स्किल्स में। तो इस तरह की ये चीज़ें हो गई ग्रास मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। तो अगर बच्चे को ग्रॉस मोटर स्किल्स में दिक्कत आ रही, लाइक कटिंग, अगर उसको कटिंग करने के लिए दे जा रहा है, वो कटिंग नहीं कर पा रहा है, राइटिंग नहीं कर पा रहा है, या फिर वो जंपिंग नहीं कर पा रहा है, रनिंग नहीं कर पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसे जो है डिस्प्रैक्सिया है। कटिंग, राइटिंग, रनिंग, जंपिंग, इन सब में से प्रॉब्लम हो रही है, या वो समझ नहीं पा रहा है इन सब में डिफरेंसेस क्या है। उसे जंप करने के लिए कहा जा रहा है तो वो रन कर रहा है। इन सब में अगर वो एक तरह से उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है, अपने ग्रॉस मोटर स्किल्स पे उसका कंट्रोल नहीं है, तो हम उसे कह सकते हैं कि जो है वो डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित है बच्चा। उसके बाद आता है एस्थेसिया एंड डिस्फेसिया। एफेसिया और डिस्फेसिया में क्या होता है कि बच्चों को कम्युनिकेट में प्रॉब्लम होगी, वो कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बहुत बेकार हो जाएंगी, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा लोगों से। तो वो प्रॉब्लम अगर आपको दिखाई दे रही है तो हम कह सकते हैं कि बच्चा जो एफेक्सिया और डिफेक्सिया से पीड़ित है। देन उसके बाद है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो है वो लिसनिंग से संबंधित है, लिसनिंग से रिलेटेड है। अगर बच्चे को सुनने में दिक्कत हो रही है, उसे बोला कुछ और वर्ड जा रहा है और उसके साउंड में उसको प्रॉब्लम आ रही है, बोला जा रहा है उसको कैट तो उसको सुनाई दे रहा है मैट, इस तरह की अगर प्रॉब्लम उसको हो रही है तो हम कह सकते हैं कि उसे ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, यानी बच्चे को सुनने में दिक्कत हो रही है, बच्चा जो भी बोला जा रहा है उसके साउंड में वो कंफ्यूज है। देन उसके बाद है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। विजुअल मतलब कि देखने से संबंधित। अगर बच्चे को देखने से संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही तो हम कह सकते हैं विजुअल उसे प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। लाइक जैसे कि उसको शेप्स हैं, उसे सर्कल और स्फीयर में जो है डिफरेंसेस नहीं समझ में है, ट्रायंगल रेक्टेंगल उसको सेम लग रहे हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर उसको सेम लग रहे हैं, वो शेप्स को पहचान नहीं पा रहा है, शेप को पहचान नहीं पा रहा है कि उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, क्यों है। तो हम कह सकते हैं कि उसे विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, यानी उसको जो चीज़ दिखाई दे रही है उसे वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो चीज़ रियल में है क्या, उसको शेप्स नहीं समझ में आएंगे, और जो भी उसके सामने जो भी दिखाई उसको दे रहा है उसको वो उस वे में नहीं समझ पाएगा जिस वे में वो है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने उसके लिए, अब हो सकता है कि डब्ल्यू को कभी वो एम समझ बैठे, या एम लिखा हो तो वो डब्ल्यू समझ बैठे, मतलब जो लिखा हो उसको वो गलत समझ में आए, तो हम इसे कह सकते हैं कि इसे विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी कि बच्चे को जो लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, वो डब्ल्यू को एम समझ रहा है और एम को डब्ल्यू समझ रहा है। उसके बाद है ADHD। इसको बेसिकली हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी में इन्वॉल्व तो नहीं करते हैं, मगर एक तरह की डिसेबिलिटी है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो ठीक से लर्निंग नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको लर्निंग में इन्वॉल्व किया गया है। ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होती है, बच्चे को बच्चा अपना अटेंशन एक जगह पे नहीं रख पा रहा है। आप उसको अगर कुछ समझा रहे होंगे क्लासरूम में तो वो एक जगह पे स्थिर कभी वो बैठ नहीं सकता है, वो एक जगह बैठ कर आराम से वो सुन नहीं सकता है। अगर उसने सुन भी लिया तो बिल्कुल भी, मतलब वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव बच्चा होगा, जिससे आपको क्लास में हैंडल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह की जो कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं जो अटेंशन अपना एक जगह बना नहीं पाते हैं, अगर आप उन्हें कुछ समझा रहे होंगे तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे लेवल पे होगा। तो इस तरह के बच्चे जो हैं वो ADHD से पीड़ित होते हैं। इस तरह के बच्चे ADHD से पीड़ित होते हैं। अगर कोई बच्चा अपना अटेंशन एक जगह पर रख नहीं पा रहा है तो हम उसे कह सकते हैं कि उसे ADHD की प्रॉब्लम है। उसके बाद ऑटिज्म एक मतलब एक अच्छा टॉपिक, अलग से एक टॉपिक बना दिया गया है ये, इस पर तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चा कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम करता है, बच्चों को जो है बात करना, लोगों से बात करना पसंद नहीं होता है, लोगों को मतलब उसको फ्रेंडशिप बिल्कुल पसंद नहीं होती, बिल्कुल अलग थलग रहता है, उसे अकेला रहना पसंद होता है, या फिर वो उसके अगर वो किसी से बात करता है तो वो आई कांटेक्ट नहीं रख पाता है, सामने देख के किसी से बात नहीं कर पाता है, और वो
भीड़ देख के एकदम से घबरा जाएगा। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब वो बच्चा जो है ऑटिज़्म से सफ़र कर रहा है। तो इस तरह की सारी हमने डिसेबिलिटी को एक छोटे से टॉपिक में या कुछ मिनट ही लगे होंगे, उसमें हमने सारी चीज़ें समझ ली हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूँ। डिसलेक्सिया रीडिंग से संबंधित, अगर बच्चे को रीड करने में दिक्कत आ रही है, रीड करके उसको कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत आ रही है, तब हम कह सकते हैं कि उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। उसके बाद डिसकैलकुलिया, अगर बच्चे को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिसकैलकुलिया है। देन उसके बाद है डिसग्राफिया, अगर बच्चे को लिखने में राइटिंग प्रॉब्लम है, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिसग्राफिया प्रॉब्लम है। देन उसके बाद है डिसएक्ट्रेक्सिया में अगर जैसे ग्रॉस मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि कटिंग में, राइटिंग में, जंपिंग में और रनिंग में, इस तरह के मूवमेंट में, एक्शन में उसको प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उसे कह सकते हैं डिसफ्रैक्सिया से वो जो बच्चा सफ़र कर रहा है। देन उसके बाद है अफेक्सिया एंड डिस्फैक्सिया। अफेक्सिया और डिस्फैक्सिया में कम्युनिकेशन, अगर उससे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक है या कम्युनिकेट वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब है कि वो उसको एफेसिया या डिस्कैफिया में से कोई एक प्रॉब्लम है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में क्या होता है कि बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम होती है। जो भी वर्ड और साउंड उसको बोले जा रहे हैं वो साउंड में, मतलब कि अगर डब्लू से कोई साउंड आ रहा है तो वो वी समझ रहा है, मतलब कि उसको कुल मिला के ऑडियो में, मतलब कि जो भी आप कहेंगे उसको कुछ या तो उल्टा सुनाई देगा या तो उसको समझ में सुना ही नहीं देगा। इस तरह की प्रॉब्लम उसको होगी। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि सुनाई नहीं देगा, मतलब सुनाई देगा बट उस जिस सेंस में आपने बोला उस सेंस में उसे समझ में नहीं आएगा। देन उसके बाद है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को आप समझ सकते हैं, अगर बच्चे को देखने में दिक्कत हो रही है, अगर आपने लिखा है डब्ल्यू और वो उसको समझ में आ रहा है एम, यानी आपने जो लिखा है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा है, वो उसको अलग ही ढंग से ले रहा है, अपोजिट वे में ले रहा है, तो उसे कह सकते हैं कि उसे विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। बच्चों को किसी भी तरह से अगर रीडिंग के समय, मतलब लर्निंग के समय देखने में किसी तरह की दिक्कत हो रही है, वो समझ में देख के वो समझ नहीं पा रहा है, देन हम तब कह सकते हैं कि इसे विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। उसके बाद आता है ADHD में प्रॉब्लम, यानी अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी बच्चा अगर एक जगह पे अपना अटेंशन, एक जगह पे अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा है, एक जगह पे टिक के बैठ नहीं पा रहा है, टिक के कोई चीज़ समझ नहीं पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसे ADHD की प्रॉब्लम है। ऑटिज्म में क्या है, बच्चा अलग थलग रहेगा, वो ग्रुप में नहीं रह सकता, उसे कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगी, वो आई कांटेक्ट नहीं बना पाएगा और वो कम्युनिकेशन उसकी बहुत ज़्यादा वीक होगी, वो कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएगा, वो भीड़ में जाएगा तो घबरा जाएगा, 4 लोगों के को अपने सामने देखेगा तो अपने आप को एक वो क्रिमिनल जैसे उसके अंदर फीलिंग आएगी, देन वो सबसे छुपने लगता है। इस तरह के सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं तो हम कह सकते हैं कि बच्चा जो ऑटिज्म को फेस कर रहा है। तो ये है हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़। सो गाइस, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग को ये छोटी टॉपिक समझ में आएगी। आप अपने एडवाइस जो है, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एज़ पॉसिबल जितनी जल्दी होगा मैं एग्ज़ाम से पहले उस टॉपिक को कराने की पूरी कोशिश करूँगी। और इतने दिनों के सपोर्ट के लिए, हालांकि हमारा चैनल बिल्कुल न्यू है, अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस चैनल में, देखा जाए तो 5-6 वीडियो हैं, उसमें भी आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है, तो उसके लिए आप थैंक यू। और अगर किसी भी तरह की क्वेरी है आपके अंदर, मतलब कि आपको कुछ इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक में जितनी जल्दी मुझसे हो सके और जितने कम समय में, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं, जितने कम समय में हम वीडियो बना सकेंगे उस पर बना के हम आपको समझा देंगे। एंड थैंक यू। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक तो आप लोग कर ही देते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और जितने भी अदर लर्नर्स हैं जो आपके साथ सीख